दिनों मैंने एक बात फील की। क्या? यही कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त। तुम्हें क्या पता मैं किन हालात में तुम्हारे साथ हूं। मुझे बता देना चाहिए कि मैं इसके साथ एक मुआहदे की वजह से हूं। अजान, कहाँ खो गए? कहीं नहीं। सारा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ। सारा, मैं तुम्हें नहीं जानता था। ज़ारा मैडम के कहने पे मैंने तुम्हें डिप्रेशन से निकलने में हेल्प की। क्या मतलब? एक्चुअली ज़ारा मैडम ने मुझे पैसे दिए थे तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हारी तकलीफ़ें दूर करने के लिए। उनसे मेरी डील हुई थी। इसका मतलब तुम एक प्लानिंग के तहत मुझसे मिलकर रहे? इट वॉज नॉट प्लान्ड। बस ये समझ लो कि मुझे ड्यूटी दी गई थी तुम्हें खुश रखने के लिए। अजान, मैं कोई बच्ची हूँ जिसका दिल बहलाने के लिए तुम्हें मेरे साथ जोड़ दिया गया? ऐसा तुम क्यों सोच रही हो? तुम्हारे साथ रह के मैंने जाना है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। मेरा दिल बहलाने के कितने पैसे लिए तुमने? सारा मेरी नौकरी का सवाल था। तो ये सब तुम अपने बॉस के कहने पर कर रहे थे? सारा, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। तो अब मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेरा मकसद तुम्हें दुख देना नहीं था। मैंने सच बताना तुम्हें जरूरी समझा, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगा। मैं तुमसे सच्चे दिल से दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। अफसोस तो मुझे ज़ारा पे हो रहा है। सारा, देखो वो तुम्हारी बहन है। तुम्हारी तकलीफ उनकी तकलीफ, उन्हें एहसास है तुम्हारा। इसका अंदाजा अच्छी तरह से हो रहा है मुझे। सारा, किस मुंह से बता, किस मुंह से जाऊं मैं वहां? तुमने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरी 7 पुश्तों से कभी किसी ने थाने कचहरी का मुंह नहीं देखा था, और तुम्हारी वजह से देखना पड़ा। बात कहां से कहां पहुंच गई, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। माँ जी, वो केस तो खत्म हो गया था। वो तो उस लड़की के कजन। हाँ, कह के खत्म करा दिया, यही ना? कितने अच्छे हैं वो लोग, और तुम अपनी करतूतों को देखो जरा। मेरी बात हुई है अजान से, वो लोग मुझे माफ कर देंगे। मगर मेरा तो तुम पर से यकीन नहीं उठ गया। फिर जलील कराओगे मुझे तुम? ऐसा नहीं होगा अम्मी, अब आप मेरा यकीन करें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो तुझे अब उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। और देख, अब मेरा नाक मत कटवा देना, सुन रहे हो ना? नहीं अम्मी, अब ऐसा नहीं होगा। कितने दुख की बात है कि तू किसी और औरत को अपनी मां बनाकर उस लड़की से मिलवाता रहा। अम्मी, अब पिछली बातें दोहराने का क्या फायदा? दुख हुआ है मुझे इस बात का। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। अभी मैं एक दोस्त की बातों में आ गया था, बह गया था, शैतान बन गया था मैं। इसलिए कहती थी ना कि बुरी सोबत से दूर रहा कर, मगर तूने मेरी बातें नहीं सुनी। देख लिया नतीजा। चल कर फोन उसे, मैं सुबह जाके माफी मांगूंगी, हाथ जोड़ूंगी। शायद इसी तरह तुम्हारे गुनाहों की तलाफी हो सके। उसे अपनी बहू बनाकर घर लाऊंगी।
इस तरह तेरे गुनाहों का कफारा हो जाए। पता चला है वो आ गई है और तुम्हें झूठी खबर सुनाकर खुश कर रही। झूठी खबर? ये क्या कह रही हैं आप? इतने अनजान क्यों बन रहे हो? मैं प्रेगनेंसी वाली खबर की बात कर रही हूँ। What? वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? इस घर में वापस आने के लिए, और किस लिए? देख लेना, उसने सब प्लान कर लिया होगा। बाद में कह देगी कि मिसकैरेज हो गया। मामा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम नहीं जानते। तुमने रिपोर्ट देखी है? खुदा के लिए मामा, बस कर रहे हैं आप। You see? रिपोर्ट तुमने देखी नहीं, तुम टेस्ट करवा के देख लो, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या आपको जरा सी भी खुशी नहीं हुई? पहले ये तो पता चले कि खबर सच भी है कि नहीं। खुश होने की बात तो बाद में आती है। वो झूठ नहीं बोल सकती। ओहो, इतनी नेक कब से हो गई वो? देखिए मामा, अब ताबीर आ गई है। आप प्लीज अपने दिल में उसके लिए थोड़ी सी जगह पैदा कर लें। आई एम श्योर आपको उसकी सच्चाई पर भी यकीन आ जाएगा। देखो अहमद, मुझे अपने दिल में किसको जगह देनी है किसे नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। और रही बात उसको दिल में जगह देने की, मैं तो उसे घर में जगह देने की रवादार नहीं हूं। लेकिन क्यों मामा? आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसके लिए आप उसे माफी नहीं कर रही? ग्रहण लगाया उसने हमारे घर की खुशियों को। शी इज अ बैड चार्म। जब से वो इस घर में आई है, इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी वालदा का इंतकाल हुआ है। आप प्लीज कम से कम उसे दिलासा ही दे दें। नहीं दे सकती हूं मैं झूठे दिलासे, नहीं होती मुझसे ये हिपोक्रेसी, और ना ही मुझसे इस किस्म की किसी चीज की उम्मीद रखना। तो किसी के सब्र को इतना मत आजमाएं आप, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अहमद बाबा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज बड़ा अच्छा लग रहा है इतने अरसे बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर। अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। हाँ चाचा, खुशी की बात तो है। अच्छा, ये कुछ पैसे हैं, आप इनका सदका दिलाइएगा। इतने सारे पैसों का? चाचा, आधे पैसे आप रख लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी खुशी में शरीक हो मेरे साथ। नहीं नहीं अमर बाबा, आप मेरे लिए जो करते हैं वो बहुत है। मैं इन सब पैसों का सदका ही दूंगा। चाचा, मैं कह रहा हूँ ना, आधे आप रख लीजिएगा। वैसे खुशी की क्या खबर है? चाचा, बहुत जल्द हमारे घर में नए फर्द का इजाफा होने वाला है। बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। बड़े अरसे बाद इस घर में ऐसा खुशी का मौका आ रहा है। मुझे सचमुच में बहुत खुशी हो रही है और हमारा दिल भी लगा रहेगा। असल में घर की रौनक तो बच्चे ही होते हैं ना। जी बिल्कुल। और बताइए, सब ठीक ठाक है? आपने ये खबर सुना दी ना, अब सब खैरियत है। मैं आज ही सदके के तौर पर बकरा दे के आता हूँ और कुछ मीठा भी बांटूंगा। ठीक है चाचा, जैसे आपको बेहतर लगे। चलिए मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान। उसके आने या ना आने से हमें क्या फर्क पड़ता है? अकेली नहीं आई है वो, साथ में एक खबर भी लेकर आई है। खबर? जी, मां बनने वाली है वो। व्हाट? कैसी बातें कर रही हैं? आपको किसने बताया? किसने कहा, कैसे पता चला, ये सब कुछ अहम नहीं है। अहम बात तो ये है कि अगर ये खबर सच हुई ना, तो उसकी इस घर में इतनी मजबूत जड़ें हो जाएंगी कि मैं भी नहीं हिला पाऊंगी।
देखो ज़ारा, प्लीज प्लीज, मैं चाहती हूँ कि तुम भी जल्द से जल्द। मॉम, आप परेशानी में किस तरह की बातें करने लग गई हैं? इस बात को छोड़ो, मैं जो कह रही हूँ उस पर फोकस करो तुम। एनीवेज, छोड़ें इस बात को। आप मुझे ये बताएं, आप ऑफिस क्यों नहीं आ रही हैं? घर के ये हालात हैं और मैं ऑफिस का सोच भी कैसे सकती हूँ ज़ारा? हालात का हम क्या कर सकते हैं? अब ये हालात तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, रोज की रूटीन है, ये कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ना तो आपने कभी ताबीर को एक्सेप्ट करना है, ना ही कभी ताबीर अपनी जिद से बाज आएगी, ना ही कभी अहमर ताबीर को अपने दिल से निकालेगा। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो सकता है। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। कदम बढ़ाओ और अहमर के दिल में अपने लिए प्यार पैदा करो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूं? छोड़ें इस बात को। आप अम्मी से बात हुई आपकी? ज़ारा, तुम बार बार बात बदलने की कोशिश क्यों कर रही हो? जो मैं कह रही हूं ना, बस उस पर फोकस करो। मॉम, तो थोड़ा वक्त चाहिए होगा। मैं कुछ करने की कोशिश करती। अनवर चाचा, जी ज़ारा बीबी जी। आप खाने में क्या पका रहे हैं आज? जी आज आलू गोश्त बना रहा हूँ जी। आलू गोश्त? नहीं, वो अहमद को कुछ खास पसंद नहीं है। आप चाइनीज बना ले। हाँ जी ठीक है। हाँ, बल्कि एक काम करते हैं, मैं चाइनीज खुद बनाती हूँ, आप जाकर बस ग्रोसरी ले आए। किस सोच में पड़ गए अनवर चाचा? जाइए ना, जल्दी लेकर आइए। जी। अनवर, जी बेगम साहबा। अनवर जाके मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लेकर आओ। वो मैं बाहर जा रहा था बेगम साहबा। क्यों? जी वो ज़ारा बीबी ने कुछ सामान मंगवाया है। सामान? मगर क्यों मंगवाया? जी वो असल में ज़ारा बीबी ने आज मेन्यू बदल दिया है। वो अहमर बाबा की पसंद का खाना बनाने के लिए सामान लेने जा रहा हूँ। अच्छा, और ज़ारा है कहाँ? जी वो किचन में। पता नहीं आज उनके दिल में क्या है, वो कहने लगी कि अहमद साहब के लिए खाना खुद बनाऊंगी। तो ये तो अच्छी बात है ना, बीवी है वो अहमर की, और बीवियां अपने शौहर के लिए खाना तो खुद बनाती हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी बेगम साहब। वेल डन ज़ारा। देखा, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये बाजी हमें कैसे जीतनी है। कभी अजनबी लगे जिंदगी, ओ कभी रिश्ते वहमों को लगे। देखो शायान, मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे, जो तो कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। हेलो अबीर, हेलो।
अबीर तुम फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? कर लिया ना फोन अटेंड। अब बोलो क्या बात है, क्यों फोन कर रहे हो तुम मुझे? माफी मांगने के लिए अबीर। अबीर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? किसी की जिंदगी बर्बाद करना गलती नहीं होती है। तुमने धोखा दिया है मुझे, गुनाह किया है तुमने। अबीर मुझे एहसास हो गया, मुझे तुम जितना भी बुरा भला कह लो, लेकिन प्लीज अपना दिल मेरे लिए साफ कर लो। ठीक है, कर देती हूँ मैं दिल साफ। तुम मुझे मेरी मरी हुई माँ वापस ला दो जो ये सदमा लेके इस दुनिया से चली गई, फिर कर दूंगी मैं अपना दिल साफ। अबीर मैं मानता हूं मैंने बहुत गलत किया, लेकिन देखो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, उनका बस वक्त आ गया था इस दुनिया से जाने का। बाद में सब ऐसे ही तसल्लियां देते हैं, अपने कारनामों की सजा को अल्लाह की मर्जी का नाम दे देते हैं। अबीर मैं मानता हूं मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं सही रास्ते पर आना चाहता हूं। क्या तुम इसमें मेरी मदद नहीं करोगी? पता है शायान, जब तुम मुझसे झूठ बोलते थे ना तो मैं सच मान लेती थी। हो सकता है कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन मुझे तो झूठ ही लग रहा है ना। लेकिन अबीर शायान, फिलहाल मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अबीर प्लीज मेरी बात तो आपकी वालदा के इंतकाल का बहुत अफसोस हुआ। बस अनवर चाचा, ये अल्लाह के काम है, इंसान क्या कर सकता है। अब तुम यहाँ पे इस घर में क्या लेने के लिए आई हो? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जब आऊं जब जाऊं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रियली? तुम्हारी ये खुशफहमी तो मैं। ज़ारा, ज़ारा तुम ठीक हो? ज़ारा होश करो। अनवर चाचा, ज़ारा होश करो। अनवर चाचा पानी ले आए। ज़ारा होश करो। ज़ारा जल्दी ले आए पानी। ज़ारा डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? कैसे बेहोश हुई है? सीढ़ियों से उतर रही थी, इनका पैर स्लिप हुआ और गिर गई। ये खुद से गिरी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि? ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ये सब पूछना हमारी ड्यूटी है। इट्स ओके, पर आपने बताया नहीं, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लगता है हेड इंजरी है, कुछ भी हो सकता है। अभी हमें इनके कुछ ज़रूरी टेस्ट करने होंगे, टेस्ट और सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आपको जो टेस्ट करना है आप प्लीज़ जल्दी करें। आप फिक्र मत करें, हम अपना काम कर रहे हैं, आप बाहर बैठिए। एक्चुअली ज़ारा मैडम ने मुझे पैसे दिए थे तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हारी तकलीफ़ें दूर करने के लिए, उनसे मेरी डील हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ारा मेरे साथ ऐसा करेगी। ज़ारा, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, और अजान, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी।
एक्सक्यूज मी, जी आपको डॉक्टर साहिबा बुला रहे हैं। या अल्लाह खैर। जी डॉक्टर आपने बुलाया? ज़ारा कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? जी उनके टेस्ट हो गए हैं, उनके सीटी स्कैन और दूसरी रिपोर्ट कुछ देर में आ जाएंगी, तब मैं आपको क्लियर बता सकूंगी, लेकिन तब तक आप पेशेंट से मिल सकती हैं। थैंक यू। ओके। प्लीज आइए। अम्मी, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी अम्मी है। इसे माफ कर दो मेरी बहन, गलती हो गई। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने इसको क्यों पैदा किया। इसने तो मेरा नाम ही डुबो दिया। एक दफा इसे माफ कर दे मेरी बहन। कौन है ये? क्या कह रही है? अम्मी ये शायान की मदर हैं, आपसे माफी मांगने के लिए आई। माफी तो इससे मांगनी चाहिए। आप क्यों आई है यहां पर? जानती हैं आपके बेटे ने किया क्या? जिंदा लाश बना दिया उसे। मार देता तो हमें सब्र आ जाता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए बहन। वो बेटी है हमारी, हमारी इज्जत है। हम उसे कभी बेइज्जत नहीं होने देंगे। अपनी इज्जत बना के मैं उसे अपने घर लेकर जाऊंगी। अबीर अंदर चलो। अबीर बेटा, हम तुझसे माफी मांगने आए। मेरी बच्ची, इसे माफ कर दे। देख, खुदा भी माफ करने वालों को पसंद करता। मैं तुझे बहू बना के अपने घर ले जाऊंगी। एक दफा माफ कर दे मेरी बच्ची, एक दफा माफ कर दे। कैसी बातें कर रही हैं आप? आंटी आप प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं नादिम हूं। जब मैं वहां चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि कितनी रुसवाई और कितनी जिल्लत का सामना हुआ इन हरकतों से। आंटी, मैं आपके पास माफी मांगने। देखिए, आप जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है। मैंने एक मासूम का दिल तोड़ा, उसे धोखा दिया। आंटी, आप मुझे प्लीज माफ कर दे। देखिए, मैं आपको आपका बेटा बन के दिखाऊंगा। मुझे माफ कर दे। तुम यकीन करो बेटा इसकी बात का, ये सच्चे दिल से माफी मांग रहा है। मैं जमानत देती हूँ, तुम इसे माफ कर दो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप इनके 2 बोल पढ़वा दे ताकि ये अपने गुनाह की तलाफी कर सके। कोई तो रास्ता होगा, अल्लाह भी माफ कर देता है। तुम भी इसको माफ कर दो एक दफा। तुम्हें अंदाजा इस बात का? तुम्हारी इस तरह की हरकतें कितने घरानों के चैन और सुकून तबाह करती हैं। तुम्हारा तो शुक्ल होगा ना ये, लेकिन क्या गुजरती है उन घर वालों पर जो अपनी बेटियों को जिंदा लाशों की सूरत में बर्दाश्त करते। अम्मी अभी आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। जाहिर सी बात है, पप्पू तो दुनिया में नहीं रही, अब आप ही हैं इस घर में, वो सबसे बड़ी है, इसीलिए आपके पास आए हैं। आप प्लीज इन्हें माफ कर दें। अब भी इनका क्या एतबार? कानून से बचने के लिए कोई ड्रामा कर रहे हो? नहीं नहीं आंटी, अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो चले मेरे खिलाफ गवाही दें और मुझे हर तरह की सजा दिलाओ, उसके बाद फैसला कर लीजिएगा। मुझे इस पे भी कोई एतराज नहीं। मैं इसका गुनहगार, मुझे माफ कर। अम्मी, अगर गुनाहगार नादिम हो उसे खुदा भी नहीं धुतकारता। आप लोग प्लीज बैठे हैं, बैठ के बात करते हैं। प्लीज आप। शुक्रिया बेटा।
हाँ ताबीर बोलो। अहमर, वो ज़ारा सीढ़ियों से स्लिप हो गई है। व्हाट? कैसे? मामा कहाँ है? वो तो घर पे नहीं थी, लेकिन मैं ज़ारा को लेकर हॉस्पिटल आ गई हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? मैं आपको लोकेशन पिन भेज रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा। अच्छी थी ना आज की पार्टी? ओह, बहुत मजा आया। आई थॉरली एंजॉय। ज़ारा को फोन करके बताती हूँ, हाँ, खुश हो जरूर। जाएगी। जी हेलो। हाँ अनवर, मेरी बात कराओ ज़ारा बीबी से। जी वो हॉस्पिटल गई हैं। क्या? हॉस्पिटल में क्या हुआ है? जी वो ज़ारा बीबी सीढ़ियों से स्लिप होकर गिर गई थी। तबीर बीबी उन्हें हॉस्पिटल लेके गई हैं। ओह माय गॉड, कौन से हॉस्पिटल में लेके गई? जी ड्राइवर है उनके साथ, आप उससे फ़ोन कर लें। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? ज़ारा सीढ़ियों से स्लिप हो गई है। क्या? उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। मैं खादिम को फोन करती हूँ। हेलो खादिम। ज़ारा? ज़ारा? ज़ारा तुम ठीक तो हो? ज़ारा? ज़ारा तुम ठीक हो? ज़ारा होश करो। या अल्लाह, डॉक्टर। मैंने ज़ारा को सब कुछ बता दिया। तो क्या रिएक्शन था उसका? नाराज हो गई थी, उठकर चली गई। अब फोन भी नहीं उठा रही। तुम परेशान मत हो, समझ जाएगी वो, समझदार लड़की है। और वैसे भी तुमने जो भी किया उसकी भलाई के लिए किया। मैं भी यही समझता था, पता नहीं वो ये समझती है कि नहीं। एक ना एक दिन उसे एहसास हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। माजिद भाई, मैं उसकी फिक्र नहीं करना चाहता, फिर भी ना चाहते हुए भी मुझे उसकी फिक्र हो रही है। ओह, इमोशनल अटैचमेंट। मुझे लगता था कि वो मेरी बात को समझेगी, मगर वो तो यार, लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता। कभी कभी तो बड़ी से बड़ी बात को इग्नोर कर देती हैं, और कभी कभी छोटी से छोटी बात भी फील कर जाती हैं। अब क्या होगा? मेरे पास कोई इल्म नजूम तो नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम गए काम से। ऐसा क्यों? देखो यार, ये बेचैनी, ये परेशानी तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? अच्छी लड़की है सारा, बस थोड़ी सी जज्बाती है। जज्बाती लोग अच्छे ही होते हैं, फौरन से रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन दिल में कुछ नहीं रखते। ठीक कह रहे हैं आप। आई थिंक मुझे उससे बात करनी चाहिए। जरा उसका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर बात करना, ओके? ठीक है। कैसी तबीयत है अब आपकी? बेहतर है पहले से। चक्कर तो नहीं आ रहे? जी नहीं। वॉमिट? नहीं। गुड। पेन किलर इन्हें दे दिया है, सीटी स्कैन और दूसरे टेस्ट रिपोर्ट्स भी ठीक आए हैं। कुछ देर हम इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद आप घर ले जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। सारा, शुक्र है अल्लाह का कि तुम ठीक हो।
मैं तो घबरा ही गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। आई एम श्योर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, क्योंकि निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ। जब जब ये हमारे घर में आई है हमेशा मुसीबत लेकर आई है। इसको लो और चले जाओ। मामा, इंतकाम की भी हद होती है। किसी के अच्छाई का असर होता है आप पे? खुदा का खौफ करें आप। अहमद, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? अहमद खामोश हो जाए। चुप तापीर, बोले तो मुझे, आखिर मैं भी देखूं कि ये लोग चाहते क्या है। एक तो ये ज़ारा को हॉस्पिटल लेकर आई है, वो चाहे इसका एहसानमंद होने की, आप इसको बातें सुना रही हैं। इसका एहसानमंद हो हम? ये जब जब घर आई है कोई ना कोई मुसीबत ही आई है, और अब भी इसी की नहुसत है कि मेरी ज़ारा इस हाल में पहुंची है। पता नहीं अपने आप को समझती क्या, इसको ले क्यों नहीं जाते तुम यहाँ से? पता नहीं क्या हो गया आपको। चलो ताबीर। हाँ हाँ, ले जाओ ताबीर को। और ज़ारा का तो तुमने हाल भी नहीं पूछा। आप आ गए हैं ना, खुद पूछ ले जाके। चलो ताबीर। अहमद क्या कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ, रुक जाए यहाँ। मैंने कहा चलो यहाँ से। अहमद, देख रही हो ना इनका तमाशा, कैसा जन मुरीद बन गया ये। किसी की फिक्र नहीं है अब इसे। मानो तुम्हें कभी माफ नहीं करोगे सारा। अम्मी, आप मुझसे नाराज होके चली गई? मैंने आपको बहुत बड़ा दुख दिया, आपको धोखा दिया। एक बार माफी मांगने का मौका तो देती, मुझे माफ तो कर देती अम्मी। ये बोझ उम्र भर नहीं उतरेगा। सारी उम्र आपसे माफी मांगती रहूंगी अम्मी। अम्मी, अम्मी। मेरी प्यारी अम्मी। मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। हमारी खुशहाल फैमिली को पता नहीं किसकी नजर लग गई। सब गंदा हो गया है। मैं अकेली रह गई हूँ, आपकी बेटी अकेली रह गई है, आपकी अम्मी अकेली रह गई है। क्या बात है अबीर बेटा, रो क्यों रही हो? कहाँ गई थी? मैं घर गई थी। मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हारे हाथ की चाय की आदत हो गई है ना? आपको पता है, अम्मी को भी मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। चुप हो जाओ बेटा। हापा की तो अब बस बातें ही रह गई हैं। अबीर, खुद को संभालो बेटा, तुम्हारे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। और हाँ, वो मुझे शयान सचमुच अपने किए पर नादिम लग रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप मेरी बड़ी, आप ज्यादा बेहतर समझती हैं। देखो बेटा, अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे ना तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी माफ करने वालों को पसंद करता है। और अगर वो सच्चे दिल से अपनी गलती का अजाला करना चाहता है
तो हमारा भी तो फर्ज है उसे एक मौका दें। मेरी तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। कौन अच्छा है और कौन बुरा, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तुम्हें मुझ पर तो एतमाद है ना? मुझे लगता है कि वो अपने किए पर सचमुच नादिम है और हमें उसे एक मौका देना चाहिए। ऐसे लोग बुरे नहीं होते, बस बुरी सोबत की वजह से बुरे कामों में पड़ जाते हैं और जब ठोकर लगती है तब उनकी आंख खुलती है। अगर सचमुच उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो सीधे रास्ते पर जरूर आ जाते हैं और शायान उन्हीं लोगों में से है। शायद आप ठीक कह रही हैं। जो हुआ अच्छा या बुरा उसे भूल जाओ, और अगर भुला नहीं सकती तो नजरअंदाज कर दो। शायान के साथ नई जिंदगी का आगाज करो, पिछली तलखियों को भुला दो। अगर बार बार उनका जिक्र करोगी तो आगे का सफर मुश्किल हो जाएगा बेटा। शायान को एक अच्छा इंसान बनने में उसकी मदद करो।